ये भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली है। यहाँ कंस से उनके मामा थे। रेती से पूरा किला दब गया था, फिर वो हटा के फिर निकाला गया। कृष्ण की नगरी में सबसे बड़े लोकप्रिय है ये किला। इसको दुनिया मानती है। देखने के लिए मैं बड़ा नाम सुना है कंस किले का, तो देख के आते हैं शक है क्या उसमें। तो आज आए हम देखने घूमने। तो नमस्कार दर्शकों, इस वक्त मैं आ चुका हूँ वृंदावन, मथुरा के वृंदावन के कंस किले में। और कंस किला, कंस को तो आप जानते ही होंगे, वही कंस जिसने कृष्ण भगवान को मारने के लिए पूरी ताकत लगा दिया था। कृष्ण भगवान के और भी भाइयों को उन्होंने मार दिया था, उसने मार दिया था। लेकिन कृष्ण भगवान को मारते हुए, जब वो कृष्ण भगवान को मारने की कोशिश कर रहा था तो उसकी पूरी पसीना छूट गया था, पूरा हालत बिगड़ गई थी। लेकिन वो कृष्ण भगवान को मार नहीं पाया। बहुत सारी शक्तियों का भी इंतजामात किया था, बहुत सारी शक्तियों का भी इस्तेमाल किया था वो कृष्ण भगवान को मारने के लिए, लेकिन वो मार नहीं पाया था। और वही कंस, उसी कंस का किला आज जहाँ पर आए हुए हैं वो आप देख सकते हैं दर्शकों। ये वृंदावन में है, मथुरा के वृंदावन में कंस किला, उसी कंस किले में है। और यहाँ पर और लोगों को देख सकते हैं आए हुए हैं यहाँ पर। और आइए दिखाते हैं, ये कंस किला जो है ना, यमुना जी के किनारे स्थित है। यमुना नदी के किनारे स्थित है। आइए दिखाते हैं आपको कि किस तरह से भव्य दिखता है ये कंस का किला। देखिए, ये है यमुना नदी, किनारे यमुना नदी है और ये कंस किला है। और उस वक्त ज़्यादातर इमारतें, ज़्यादातर किला वगैरह, जो पुरानी धरोहर अगर देखेंगे तो ज़्यादातर नदी के किनारे ही हुआ करती थी। और इस वक्त भी आप देखिए, ये किला जो है कंस का नदी के किनारे स्थित है। इधर दिखा दीजिए, इधर दिखा दीजिए, यमुना के किनारे ही स्थित है, यमुना के किनारे ही स्थित है ये किला। इसी को कहते हैं वृंदावन का कंस किला या फिर मथुरा का कंस किला, ये आप जान लीजिए। आइए इधर। कंस एक ऐसा मामा था दर्शकों जिसको कंस मामा कहा जाता है। और इसी कंस के नाम से वो मामा बहुत प्रचलित हैं जो अपने भांजे के तरह, मतलब भांजे से दूर व्यवहार करते हैं, उनको कंस मामा ही लोग ज़्यादातर कहना पसंद करते हैं। और ये कंस मामा, इसी कंस से नाम लिया गया था, कृष्ण के मामा से ही। कृष्ण के जो मामा थे वो कंस थे। और बहुत ही अजीब तरह के इंसान थे वो, अजीब तरह के राजा थे उस वक्त, जो कि अपने, मतलब एक सिस्टम हुआ करता था ना कि उनको ये कहा गया था कि कोई ऐसा आएगा इंसान, कोई ऐसा किसी ऐसे व्यक्ति का जन्म होगा, किसी ऐसे बालक का जन्म होगा जो आने वाले टाइम में तुम्हारा सर्वनाश करेगा, तुम्हारी मौत बनेगा। तो उसको लगा कि कौन मेरी मौत बन रहा है, ऐसा कोई ऐसा पैदा ना हो जो हमारी मौत बन जाए। इसके वजह से उसने सोचा कि जो भी जन्म लेता है, जिसकी जो भी बालक जन्म लेता है, उसको अगर हम मार देंगे तो हमारा फिर वो काल बन करके सामने नहीं आएगा। तो इसी वजह से वो कृष्ण भगवान के और भी भाइयों को तो मार लिया था, लेकिन कृष्ण भगवान को मारते हुए उसकी पूरी हालत बिगड़ गई थी, पसीना छूट गया था कंस का। ये देखिए दर्शकों, काली नदी, इसको मतलब पानी इसका काला, यमुना जी का ही नदी है। और इस यमुना नदी का भी बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि कहा जाता है कि जो है इस नदी में ही कृष्ण भगवान जो कालिया नाग था उससे लड़े थे। और वही कालिया नाग जो पानी में रहता था और जब फूंक मारता था तो बहुत ही विष निकलता था, उसके ज़ुबान से, मुंह से बहुत ही विष निकलता था, जिसके बाद से नदी का जो पानी था काला हो जाता था। यहाँ पर लोग हैं, इनसे भी पूछने का प्रयास करेंगे। देखिए ये लोग सेल्फी ले रहे हैं, मान्यताएं हैं दर्शकों, ये आप जान लीजिए। क्या नाम है आपका? हम तो रहने वाले यूपी के हैं, बट गुजरात से आए हैं। अच्छा, गुजरात से आए हैं। क्या है मान्यताएं, क्या मतलब किस तरह की है, मतलब कहानियां हैं कंस के बारे में? क्या लगता है कि जो कंस था किस तरह का मामा हुआ करता था? कंस को तो बहुत क्रूर मामा माना जाता है। वो मतलब अपनी जनता पे वो सब मतलब बहुत ज़्यादा अत्याचार ये सब करना, तरह तरह के परेशानियाँ खड़ी करना, यही सब उसका काम था। यहाँ क्या सोच करके आप आए हैं? यहाँ तो हम यही सोच के आए हैं, चलो
यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म स्थान है, दर्शन कर लेते हैं, घूम लेते हैं। लेकिन ये तो कंस किला है। ये तो कंस किला है, तो अभी ये देखने आए कि कंस कैसे रहते थे यहाँ पे। अच्छा, मतलब मामा कैसे? हाँ, कैसे रहते थे, इनका किला कैसा है, वही देखने के लिए आए। अच्छा, वो जो आपका क्या नाम है? नंद कुमार जी। आप भी वहीं से हैं? वहीं से, गुजरात से। तो अच्छा ये बताइए, कंस के बारे में कहा जाता है, जो भी सच्चाइयाँ हैं, जो भी कहानियाँ हैं, हम लोग पढ़ते आए हैं, टेलीविज़न पर भी देखते आए हैं, जिस तरह का वो मामा हुआ करता था। और आज भी ये कितने, मतलब कहते हैं कि लगभग 6000 साल पहले की बात है, ठीक है। तो 6000 साल पहले की बात है, यहाँ 600 साल भी किले नहीं चलते, लेकिन ये किला 6000 साल पुराना है। ये किला, हाँ, वास्तविकता तो यही है, 6000 पुराना ही है। 6000 साल पुराना ही है। दोस्तों, ये 6000 साल पुराना किला है। आजकल के किले, आजकल के जो मकान होते हैं सरकारी, जो इंजीनियर बनाते हैं, सरकार पैसा लगाती है। इसकी नक्काशी देखिए, इसके डिज़ाइन देखिए, ये सब देखिए। अभी आज कहाँ ऐसे इंजीनियर है जो ऐसी नक्काशी और ऐसे डिज़ाइन बना सकते हैं। हाँ, ये बात तो है, सरकारी इंजीनियर भी फेल हो जाते हैं। हाँ, फेल हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर ऊपर चढ़ाना, ऐसे मकान बनाना, ये सब कहाँ संभव है। अभी आज का ज़माना मतलब क्रेन का, मशीनों का ज़माना है, फिर भी कहाँ हो पा रहा है। भी ऐसे बन रहा है कि गिर जा रहा है 1 साल में, 50 साल जाते जाते। अभी देखिए ना, ऐसे ऐसे ब्रिज बन रहे हैं जो कि 1 साल भी नहीं चलते हैं, गिर जाते हैं। बिहार के ब्रिज काफ़ी फेमस है। दर्शकों, ये देखिए, ये ऊंची ऊंची दीवारें दिखा दीजिए रोहित। दिखने में ऐसा लगेगा जैसा लोहे का है। ये जान लो, कलर जिस तरह से इसका किया गया है, पत्थर का है, लाल पत्थर है ये। लाल पत्थर है। अच्छा, 6000 वर्ष पुराना है ये किला। दर्शकों, जो आप इस वक्त देख रहे हैं, 6000 वर्ष पुराना। ये जो बाहर के हैं, ये जो दिख रहे हैं दूसरे कलर के, यहाँ तक तो दब गया था, उसको फिर से मिट्टी हटा के निकाला गया, ऐसा यहाँ के लोग बोल रहे हैं। किला दब गया था? किला दब गया था, बाढ़ आई थी, रेती से पूरा किला दब गया था, फिर वो हटा के फिर निकाला गया। दर्शकों, रोहित इधर दिखा दीजिए, इस तरफ दिखाइए। ये सब किले का ही हिस्सा है पूरा। और यहाँ पर कौन सा झंडा? ये नहीं आइडिया कौन सा झंडा है। ये तो भगवा भी नहीं है। ये है तो भगवा ही है। सिल्क में भगवा है वो। अच्छा, ओम बना है इसमें। ओम बना है, शंकर जी का कुछ नाम दिया गया होगा। तो दर्शकों देखिए, ये घर है, किले के अंदर ही ये दरवाजे हैं, रूम्स हैं, किस तरह के रूम हैं देख सकते हैं आप। आज भी इतना मजबूत है ये किला, और इसके अंदर लोग रहते हैं, साधु संत रहते हैं, जो पुजारी वगैरह लोग रहते हैं, जो आते हैं दूसरे जगहों पर। और यहाँ पर पानी वगैरह का भी व्यवस्था करा दिया गया है, बनवा दिया गया है, ताकि लोग रहें। ये आपको जान लीजिए। मथुरा शहर दिखेगा, और मथुरा में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गया दर्शकों, क्योंकि ये कृष्ण की नगरी है, तो यहाँ तो बदलाव आना ही है। जहाँ भगवान का वास होता है, या जहाँ भगवान का जन्म स्थान होता है, वहाँ तो वो लोग रहते ही हैं, तो फिर कोशिश करते हैं आने के लिए और वहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो इस वजह से एक टूरिज़्म प्लेस तो बन ही जाता है, एक ऐसा प्लेस बन जाता है जहाँ पर लोगों की मान्यताएं, आस्था रहती है। ये इधर से देखिए, पूरा यमुना नदी आपको दिखेगा, और ये यमुना नदी का पानी काला है। और काला कहा जाता है कि काला इस वजह से है कि यहाँ पर कालिया नाग जिस तरह से रहता था, वो जब फूंक मारता था तो पूरे नदी का पानी काला हो जाता था, इसका ये मान्यता है। बाकी आप कुछ भी अनुमान लगा सकते हैं, आपको जो सोचना है आप यह सोच जगह सकते हैं। इतना खास इसलिए मानी जाती है क्योंकि यहीं पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, और यही जन्म स्थान माना जाता है कृष्ण का। इस किले के ही अंदर कृष्ण का जन्म हुआ था, इसी किले के ही अंदर जेल हुआ करता था, और इसी किले के अंदर कृष्ण की जन्म हुई थी। तो ये आप जान लीजिए, इसी वजह से ये किला खास है। और इस किला की एक खासियत और ये है कि यह किला मार्केट के बगल और यमुना नदी के किनारे, यानी कि एक तरफ यमुना नदी है तो दूसरी तरफ शहर है। इस वजह से यह किला इतना खास है, इसलिए यह किला इतना प्रसिद्ध है। और जो भी टूरिस्ट, जो भी सैलानी यात्री जाते हैं, इस किले का दर्शन, इस किले में ज़रूर भ्रमण करते हैं वहां जाकर। और इसी वजह से
यह किला फेमस है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय ही नहीं विदेशी भी आते हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में, ये आप जान लीजिए। तो दर्शकों ये जान लीजिए, कंस किले में अगर आप आएंगे ना तो आपको वही इतिहास पुराना याद आएगा, वही कहानियाँ जो टेलीविज़न पर, जो कापियों में आपने पढ़ी है, जो किताबों में पढ़ी है, वो आपको याद आएगी। और हमारे साथ हैं लोग, इनसे पूछेंगे क्या है इसका मान्यता और क्या सोच करके ये लोग कंस किले में आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर राधा रमन। कहाँ से हैं आप? मथुरा से। मथुरा से ही हैं आप? जी। तो ये कंस किला क्यों ये इतना खास है यहाँ का? ये भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली है। यहाँ कंस से उनके मामा थे, उनके कंस किला देखने के लिए यहाँ आए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। कंस किला देखने के लिए आप आए हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार है मेरा नाम। कहाँ से हैं आप? मथुरा। मथुरा से ही हैं। तो ये कंस किला जो है लोग आ रहे हैं और यहाँ पर फ़ोटो सेल्फी वगैरह लेते हैं और मैंने देखा है, इसलिए मैं इसका डॉक्यूमेंट्री लोगों को दिखा रहा हूँ। क्या आप मानते हैं कि कंस हुआ करता था और कंस की ही ये किला है? और कहा जाता है कि ये जो कृष्ण का जो कहानियाँ हैं, जो कृष्ण का इतिहास रहा है 6000 साल पुराना रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये 6000 साल पुरानी इमारत है? कृष्ण की नगरी में सबसे बड़े लोकप्रिय है ये किला। हाँ। इसको दुनिया मानती है। हाँ। जमुना जी का किनारा हाँ। सबसे लोकप्रिय है ये। दर्शकों आपको इतना खूबसूरत लगेगा क्योंकि ये जो यमुना नदी है, बगल यमुना नदी है और उसके बगल में ये किला है। और ये जान लो कि पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे अपना किला वगैरह नदियों के ही किनारे बनवाते थे। उसका एक उद्देश्य रहा करता था ताकि कोई आक्रमण जल्दी से कर ना पाए ना। हाँ, सत्य बात है। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह से ये किला बना है ना, और यहाँ पर लोग आ रहे हैं, आते हुए जो भी टूरिस्ट आते हैं, तो इसमें इन क्या अहम अपने दिमाग में सवाल लेकर दर्शन करने के लिए आते हैं, देखने के लिए, घूमने के लिए, और क्या है सवाल सब चीज होता है। आप क्या नाम है? धर्मेंद्र सिंह। कहाँ से आप? मथुरा से ही हैं, लेकिन मथुरा के वासी होते हुए भी हमने ये देखा नहीं था, सुना काफी था इसके बारे में। तो मथुरा में रहकर भी आप नहीं देखे थे? तो देखने के लिए मैं बड़ा नाम सुना है कंस किले का, तो देख के आते हैं ऐसा है क्या उसमें। तो आज आए हम देखने घूमने। तो पुरानी जो धरोहरें होती हैं उन्हें देखने में कुछ अलग ही आनंद आता है। तो उस चक्कर में हमें आए देखने, काफी बातें सुनी हुई थी कि मैं देख के तो आए, बात क्या है ऐसी देखने में। दर्शकों ये दिखा दो, इधर और लोग भी हैं, यही लोग नहीं बहुत से लोग आते हैं, जाते हैं, सेल्फी वगैरह लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं और यहाँ की यादों को संजो करके अपने साथ लेकर जाते हैं। कहा जाता है ना कि कंस का किला है और कंस कृष्ण का मामा था, वही क्रूर मामा जिसने कृष्ण को मारने के लिए पूरी ताकत का प्रयोग कर दिया, लेकिन फिर भी उस कंस ने कृष्ण का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। अंततः कृष्ण ने उसका ही वध कर दिया था। ये आप जान लीजिए दर्शकों।